This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. इस सबक में सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा। दर्ज झैल सवालों के 1-2 जुमलों में जवाबात लिखिए। इसमें झैली सवाल है, अ सैनिक नेहमी मनाशी कोनते धैर्य बाड़क तो। उर्दू में तर्जुमा हुआ, फौजी के दिल में हमेशा कौन सा मकसद रहता है। हम जवाब इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर, आपल्याला सदैव पुढे जायचे आहे। देश रक्षणाचे कर्तव्य पाळताना मागे कधीच हटायचे नाही। हे ध्येय सैनिक नेहमी मनाशी बाळगतो। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। प्रश्न क्रमांक आ, सैनिकापुढे कोणती संकटे उभी आहेत। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, फौजियों के सामने कौन सी मुसीबत खड़ी हुई है। जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर, सैनिकापुढे काल रात्र उभी आहे। दिशा अंधाराने दाटल्या आहेत। काळे कुट्ट मेघ आकाशाला घेरून आहेत। त्यातून भयानक विजा कडकडता आहेत व दाही दिशातून वादळ उसळते आहे। इससे अगला सवाल है, सवाल नंबर ई, सैनिकाला कोणत्या गोष्टी थांबवू शकत नाहीत। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, फौजियों को कौन सी बातें नहीं रोक सकती है। उत्तर, सैनिकाला प्रलोभने, मोहबंधने, विरोध किंवा क्रोध थांबवू शकत नाही। दैन्य दूर करणारी गडगंज संपत्ती ही सैनिकाला थांबवू शकत नाही। ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। उसके बाद सवाल हमसे पूछा गया है, अ खालील शब्दांसाठी कवितेत समानार्थी शब्द लिहा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा, दर्ज झैल लफ्ज़ों के लिए नज़म में से हम मानी अल्फाज लिखिए। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ पूछा गया है आकाश। इसके हम मानी अल्फाज यानी समानार्थी शब्द होगा नभ। दूसरा है रात्र। इसका समानार्थी शब्द होगा निशा। नंबर 3, ढग। इसका जवाब होगा मेघ। नंबर 4, राग। इसका जवाब होगा क्रोध। नंबर 5, लोभ। इसका समानार्थी शब्द होगा मोह। यहाँ पर एक के नीचे एक मैंने लिखा हूँ, आप अलग अंदाज में भी इसका जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर आ, गटात न बसनारा शब्द लिहा, यानी ग्रोह में न बैठने वाला लफ्ज़ लिखिए। नंबर 1, निशा, रजनी, यामिनी, मेघ। इनमें जो ऐसा लफ्ज़ जो मैच नहीं होता है ग्रोह में, उसको हमें अलग निकालना है। जैसे निशा, रजनी और यामिनी, ये तीनों लफ्ज़ जो है उसके मानी होते हैं रात, लेकिन मेघ इसके मानी होते हैं बादल। तो इन चारों में से जो लफ्ज़ अलग निकलेगा वो है मेघ। आपको उत्तर डालना है और नीचे लिखना है मेघ। उसके बाद नंबर 2, सदैव, नित्य, सदोदित और क्वचित। अब इस लफ्ज़ में सदैव, नित्य और सदोदित ये जो लफ्ज़ है ये इसके मानी होते हैं हमेशा, मुसलसल। क्वचित के मानी होते हैं अचानक। इसलिए उत्तर में आप लिखेंगे क्वचित। नंबर ई, अचूक शब्द ओळखा, यानी सही लफ्ज़ पहचानो। यहाँ पर 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं नंबर 1 में,
दिशा 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 दिशा, लेकिन सही दिशा जो लिखा हुआ है वो नंबर 2 पर लिखा हुआ है, इसलिए उत्तर में हम लिखेंगे नंबर 2 वाला दिशा। उसके बाद सदैव 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 सदैव, इसमें से जो सही सदैव है वो नंबर 3 वाला सदैव सही है, इसको हम उत्तर में लिखेंगे। नंबर ई, गैर हा उपसर्ग लावून तयार झालेला शब्द खालील आकृतीत दिले आहेत। हे शब्द अभ्यासा अ हा उपसर्ग लावून तयार होणारे शब्द पुढील आकृतीमध्ये लिहा। इस सवाल का मतलब ये है कि गैर ये उपसर्ग लगाकर कुछ लफ्ज़ नीचे तैयार किए गए हैं जो शक्ल में दिए हुए हैं। ये लफ्ज़ को आप पढ़ो और उसी तरह अ ये इस उपसर्ग का इस्तेमाल करते हुए नई शक्ल में लफ्ज़ बनाइए। तो हम अ का इस्तेमाल करेंगे ऐसे उपसर्ग की तौर पर, और पहला लफ्ज़ हम बनाएंगे असमाधान, असमान, अपूर्ण, अयोग्य। खेळ खेळूया, इसमें पिवळ्या चौकोनात जो शब्दाला पहिला शब्द व गुलाबी चौकोनात जो शब्दाला दुसरा शब्द दिला आहे त्यापासून योग्य जो शब्द तैयार करा, दिलेल्या जागेत लिहा। यानी यहाँ पर ऑरेंज बॉक्स है और येलो कलर का बॉक्स है, ये दोनों में को मिलाकर हमें जो शब्द बनाना है, जोड़ियाँ लगाना है। जैसे जो बीच वाला बॉक्स है आपको येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है वो उसमें लिखा हुआ है वर, और ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है खाली, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वर खाली। दूसरा पांढरे फटक, तीसरा सकाळ संध्याकाळ, डोंगर दरी, जमवा जमो। इस तरह से इस सबक के तमाम सवालात के जवाबात यहाँ पर मुकम्मल हुए हैं। आइंदा के सवालात के जवाबात की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।